तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड बोले तो रक्त के बारे में, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, लहू कहते हैं। तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पूर्ण वीडियो है ये लगभग 3 पार्ट में बनेगा। 3 पार्ट में बनेगा, तो इसके लिए आज हम पहला पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड थक्काकरण पढ़ेंगे, उसके बाद ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे। तो इसका कुल 3 पार्ट में वीडियो बनेगा। आज सिर्फ ब्लड के बारे में जानेंगे और उसका पार्ट जानेंगे। देखिए, रक्त यानी ब्लड, इसका जो अध्ययन होता है वो कहता है सेरोलॉजी। क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। और सेरोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त कभी भी अध्ययन, कोई भी रक्त वैज्ञानिक जो रक्त का अध्ययन करते हैं सेरोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन करते हैं, सेरोलॉजी को कहते हैं। अब रक्त देखिए, रक्त एक प्राकृतिक क्लोराइड है। क्लोराइड मतलब समझते हैं, मतलब समझिए केमिस्ट्री भाषा में उसको पढ़िएगा अच्छा से। लेकिन हम बताते हैं आपको, कोई छन्ना से उसको छानिएगा, उसका पूर्ण भाग जो है 100% भाग छनाएगा नहीं, कुछ ऊपर में रह जाएगा। जैसे में मलाई, दूध को छानिएगा मलाई ऊपर में रह जाएगा। तो पूर्ण क्या होता है? क्लोराइड। क्लोराइड मतलब है कि पूर्ण रूप से वो छन नहीं सकता है, उसको कहते हैं क्लोराइड। प्राकृतिक क्लोराइड है। जिस यह एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मतलब क्या होता है? देखिए, संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, अंग को अंग से जोड़े रखता है। ये क्या होता है? जोड़े हुए रखता है, तरल संयोजी ऊतक है ये। उसके इसका जो पीएच मान होता है, जो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। 7.4 होने की वजह से क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। आप जानते हैं अम्ल जो होगा वो क्या होता है? 7 से नीचे, क्षार जो होगा 7 से ऊपर, और 7 हुआ तो क्या होगा? उदासीन। उदासीन होगा। तो ये जो है 7.4 होता है। तो ये कैसा प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। उसके बाद देखिए, मेल में जो है रक्त की मात्रा, मेल में जो रक्त की मात्रा है 5.5 लीटर। कितना है? 5.5 लीटर। यदि एक और डाटा आप बोल सकते हैं, 5.5 लीटर नहीं यदि याद है आपको, एक और डाटा आप बोल सकते हैं, पूरे शरीर के वजन का 7% आपके शरीर के जो वजन है उसका 7% जो होगा क्या होगा? आपके शरीर में ब्लड होगा। और जैसे नॉर्मली आपको याद रखना है कि मेल में 5.5 लीटर ब्लड होता है, जबकि फीमेल में 5 लीटर होता है। अब आपके मन में डाउट होगा कि मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर होता है, इसका वजह क्या है? देखिए, मेल में जो होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो अच्छी खासी, मतलब क्या लिखे होंगे, हाँ देखिए, मेल में जो है 14 ग्राम जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा उसके शरीर में ज्यादा रक्त बनेगा, ज्यादा रक्त होगा। फीमेल में ही हीमोग्लोबिन कम होता है, देखिए कम होता है। जिसमें क्या होता है? इसमें हीमोग्लोबिन आधा लीटर ब्लड भी कम होता है, समझे? तो मेल में 5.5 लीटर, जबकि फीमेल में 5 लीटर। इसको एक और तरीका से याद रख सकते हैं क्या? ये जो है इस पूरे शरीर के वजन का कितना परसेंट? 7% जो होता है वो ब्लड होता है। आपके शरीर के वजन का 7% क्या होता है? ब्लड होता है। उसके बाद देखिए, ब्लड का निर्माण, जब बच्चे जो होते हैं जो भ्रूण कहते हैं, गर्भाशय के अंदर होते हैं, उसमें जो होता है हड्डी थोड़ा कमजोर होता है, उसमें जो होता है हड्डी, ब्लड का जो निर्माण होता है वो लीवर के मीसोडर्म में, लीवर के मीसोडर्म में होता है, लीवर के मीसोडर्म में होता है। और मीसोडर्म में उसका निर्माण हो जाता है। जबकि वयस्क होने पर, आप लोग जब वयस्क होइएगा, जन्म लीजिए, उसमें जो होता है, आप खाएंगे मुर्गा या चिकन खाते हैं, उसे हड्डी को तोड़िएगा, अंदर मच्छरदानी जैसा एक जाली मिलेगा, जिसको हम कहते हैं क्या? अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। वो मच्छरदानी जैसा जाली मिलेगा, वहीं पर क्या चीज का निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। वहां पर हम लोग वयस्क का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में। अंदर कैसा दिखेगा? मच्छरदानी जैसा, रेड कलर का हल्का रहेगा। वहां पर क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। जबकि बच्चों में कहाँ निर्माण होता है? लीवर की किस जगह में? मीसोडर्म में। तो यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, हमको पता करना है कि ब्लड जो है वो स्टोरेज कहाँ रहता है? स्टोरेज तो प्लीहा जो होता है, देखिए कहाँ होता है? यहाँ उदर गुहा होता है, इसके नीचे यहाँ पे छोटा सा भाग होता है प्लीहा। वहाँ पे क्या होता है? ब्लड जमा रहता है, स्टोरेज रहता है। और मरने के बाद भी कहाँ जाता है? वो प्लीहा में ही जाता है। देखिए, पूर्ण रूप से जो ब्लड है, ब्लड के जो पार्टिकल्स है, वो पूर्ण रूप से यदि मर जाएगा तो प्लीहा में जाएगा। प्लीहा को हम क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं, ब्लड का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल। देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? रक्त में जो होता है कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। मतलब कोलेस्ट्रॉल कैसा पदार्थ है? वसा युक्त पदार्थ है, चिपचिपा। मतलब रक्त में कितना वसा है वैसा पदार्थ है। रक्त में कितना वसा है उसका वो है। तो रक्त में कितना वसा है उसका मात्रा बताता है कोलेस्ट्रॉल। हमारे रक्त में जो है 200 डेसीलीटर। देखिए, जो आप जांच घर जाते हैं वहां पर रक्त में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको डेसीलीटर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? डेसीलीटर में। इसीलिए रक्त में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम, मतलब 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा हो जाए तो हमारा जो फेफड़ा है, जहाँ पे रक्त पंपिंग होता है, उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, समझे? जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगा उसको ज्यादा हार्ट अटैक आएगा। आप समझिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कैसे? जब आप वसा युक्त भोजन कीजिएगा,
तेलिया भोजन कीजिएगा तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी और आपको हार्ट अटैक ज्यादा आएगा। अब ब्लड जमा होने की बात की जाए तो कहाँ जमा होता है, पीलिया में जमा होता है। बहुत लोग को कहते होंगे कि दिल में जमा होता है, दिल में ब्लड जमा नहीं हो जाता। दिल में जब ब्लड जमा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। चलिए ब्लड कहाँ जमा होता है, पीलिया में जमा होता है, पीलिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है इसको एचबी कहते हैं। हीमोग्लोबिन ही रक्त, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त कैसा दिखता है, लाल दिखता है। इसमें जो है Fe प्लस आयरन रहता है। Fe आयरन रहता है, मतलब आयरन रहता है, ये आयरन। अब देखिए मेल में जो होता है 14 ग्राम होता है, 14 ग्राम होता है, जबकि फीमेल में होता है 13 ग्राम ही होता है। जिस कारण जो है मेल जो है, मेल की तुलना में फीमेल को चोट का भी एहसास ज्यादा होता है। यदि मेल फीमेल को मारेगा तो उसको ज्यादा चोट लगेगा, जबकि मेल को चोट उतना नहीं लगता, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है। फिर उसके बाद एक और रीजन है, ये ज्यादा देर तक काम कर सकता है, ये बहुत कम देर तक काम कर सकता है। जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा वो बहुत ज्यादा देर तक काम कर सकेगा, समझे। तो हीमोग्लोबिन से कम का भी अंतर देखिए। मेल कितना भी कुछ कर लीजिए, मेल जो है फीमेल की तुलना में ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा समय तक काम कर सकता है। अब वो अलग बात है, घर में गाली गलौज है कम कर सकता है, लेकिन काम ज्यादा देर तक कर सकता है। उसके बाद समझिए, देखिए रक्त परिसंचरण, हमारे शरीर में जो रक्त फ्लो होता है, इधर से उधर, इधर से उधर फ्लो हो रहा है, उसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था, उसको सर्वप्रथम कहा कौन था, कि देखा कौन था कि हमारे शरीर में रक्त को है फ्लो हो रहा है। तो सर्वप्रथम विलियम हार्विन नाम का जो वैज्ञानिक था छोटवा, यही देखा था कि हमारे शरीर में रक्त फ्लो हो रहा है, समझे। तो यहाँ तक अभी तक समझ में आया आपको, रक्त का जो इतना बात होता है समझ में आया। उसके बाद देखिए रक्त का काम क्या है, मुख्य रूप से रक्त का काम क्या है, उसके बाद बताएंगे रक्त के प्रकार। तो रक्त का काम होता है ताप नियंत्रण करना। अब देखिए ताप नियंत्रण करना क्या होगा, जैसे मैं आपके शरीर में, आपका शरीर का नॉर्मल ताप, शरीर का ताप होता है 37 डिग्री टेम्परेचर। यदि आप अपने हाथों को रगड़िएगा, ऐसे मतलब रक्त फ्लो हो रहा है, हाथ को जब रगड़िएगा क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर छोड़ दीजिएगा टेम्परेचर घट जाएगा। मतलब कि रक्त जो है स्पीड में बढ़ रहा है, जितना रगड़िएगा उतना रक्त क्या है, ताप आपका ताप को नियंत्रण कर लेगा। रगड़ने से ताप बढ़ा, लेकिन क्या किया, रक्त उसको नियंत्रण कर दिया। क्या नहीं किया, तो रक्त का काम है ताप का नियंत्रण करना। उसके बाद पोषक पदार्थों का परिवहन कर, जितना भी पदार्थ है आपके रक्त में ही घुला होगा, उससे जो अच्छा भी हो या खराब भी हो, सब पदार्थ रक्त में घुला रहेगा। उससे क्या करेगा, खींचेगा, जिसको जरूरत है वो खींचते जाएगा। इसमें जो कचरा उचरा वाला पदार्थ होगा, किडनी उसको खींच के जमा करके रखेगा, समझे। जो अनावश्यक पदार्थ होगा उसको छान के फिर आपको आपके शरीर में फ्लो कर देगा। तो ये पोषक पदार्थ को क्या कहता है, परिवहन करता है। उसके बाद गैसों का भी परिवहन करता है। गैस में भी क्या, O2 का भी और CO2 का भी, मतलब ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, बताइए आपके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, शुरू में गया, रक्त जाता है 120 के स्पीड से, आता है 80 के स्पीड से, जिसको आप लोग कहते हैं BP, 120/80 जाता है, आता है। उसमें देखिए जब जाएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को देते हुए जाएगा सबको, और उधर से आएगा क्या होगा, CO2 को लेते हुए आएगा और आके फिर छोड़ देगा यहाँ पे आपकी आलिंद दुनिया में। उसके बाद वहां से निकल के फिर आपके बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा CO2 ने। इसका प्रमाण आपको पता नहीं करना है कि आपके शरीर में CO2 निकलता है, तो आप अपने सांस को छोड़िए और यहाँ चेक कीजिए, क्योंकि CO2 जो होता है गर्म गैस होती है, वहाँ पर चेक कीजिएगा तो थोड़ा सा गर्माहट आपको महसूस होगी, समझे, थोड़ा सा गर्माहट महसूस होगी। उसके बाद गैसों का परिवहन करता है, ये समझ गए। उसके बाद दूसरी पदार्थ का भी परिवहन करता है। जो पदार्थ आपके शरीर के लिए अनावश्यक है, मतलब जो पदार्थ काम नहीं है, उसको भी क्या करता है, परिवहन करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, मतलब उसके सही स्थानों तक उसको पहुंचाने काम करता है। कौन, रक्त। तो रक्त का ये सब जितना विभाग बताए हैं, ये क्या है, रक्त के बारे में था। रक्त का ये सब कुछ काम है। वैसे रक्त का और कोई काम नहीं। अब हम पढ़ेंगे रक्त के टाइप, मतलब रक्त कितने टाइप के होते हैं।